आज तुम लोग अपने लिए खेल रहे हो, आज तुम लोग ग्लोबल स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट तो कर रहे हो, बट आज नूब अजमल के लिए खेलेगा, शैडो तेंजिल के लिए खेलेगा, निंजा तंजोत के लिए खेलेगा, मायावी शुभम के लिए अपनी मेहनत करेगा, डार्क लॉर्ड उबैद के लिए करेगा। तुम अपने लिए जिस दिन लड़ने लगोगे ना, जब खुद से फाइट होती है तो जीतना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे आसान होता है। बहुत लोगों की निगाहें हम पे ऊपर, सब ने सोचा था हम फ्री खेलें, बट हम टॉप 3 में बैठे हैं, नंबर 1 कंटेंडर भी हैं हम जीतने के, बिल्कुल वैसे ही खेलना है। 3, 2, 1 ग्लोबल स्पोर्ट्स ने एक प्लेयर नॉक किया है, लेकिन उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा इस हिल पे एंड दे आर गोइंग फॉर इट। ग्लोबल स्पोर्ट्स इज कमिंग इन, दे आर कमिंग इनटू रूल एज वेल, लेकिन डार्क लॉर्ड की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम हुई, 2 खिलाड़ी डाउन है। एकदम सामने स्पॉट किया निंजा बॉय को, इनफैक्ट डाउन भी कर चुके हैं। M4 का कमाल शुभ की तरफ से आता हुआ, एक और खिलाड़ी बिल्कुल सामने, शैडो द आईजीएल गोज डाउन, और अब सिर्फ नूब बचे हैं, एक लौते एकमात्र आखिरी खिलाड़ी, और नूब के ऊपर भी आई शॉट फ्रॉम ओजी। फ्रेगॉट की तरफ से एक नेट जाएगा, ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को दिक्कत नहीं। आप एचपी देखिए कितनी कम, जोन और ज्यादा, जले पे नमक छिड़कता हुआ खिलाड़ियों के। अलादीन कोशिश कर रहे हैं शायद वो फर्स्ट एड्स दे, रिवाइवल आई थिंक सो कि पॉसिबल हो नहीं पाएगा, आगे जाकर के कंफर्मेशंस निकाले। क्वाड भाई अपने नाम करने का निंजा बॉय ग्रेनेड लुक जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओपन में आए उनका फायदा, कैनरी यहाँ पे उठाते हुए नजर आएंगे। अब ग्लोबल के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहां से जस्ट निकले थे, पुकार दिस टाइम वोंट बी स्पेक्ट। हमारे 5 स्टोरी पे बंदा था, ठीक है, 5 स्टोरी पे एक बंदा था, सिर्फ एक बंदा था। हाँ, ऊपर उसको छत पे। इग्नोर करके भाई उनको मारना था, 1 प्लेट को, छत पे उसको मार ही नहीं सकते हैं। छत वाले को तो बाद में भी मार देते। आप देखिए ब्लाइंड वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स, इस राइवलरी की हमने बात करी थी। निंजा बॉय आखिरी खिलाड़ी बचे रोनी के सामने। व्हाटएवर डिसीजन हैज बीन देयर फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स, इट जस्ट वेंट डाउन द शैम्बल्स। बिल्कुल रीसेट हो जाओ मेंटली, बिल्कुल रीसेट, कंप्लीट रीसेट। एक ही मैच खेलने आए थे, एक ही मैच खेलेंगे, अपना चिकन लेके जाएंगे। और सामने से आ चुके हैं डार्क लॉर्ड, इट्स अ स्टन ग्रेनेड, फ्लश आउट करने के लिए, बेट आउट करने के लिए स्टन किया गया था, लेकिन उसी के बीच में डार्क लॉर्ड, ओ क्रेट्स की क्रेट्स पड़ी है इस घर में। का 3 टीमें बची हैं, उसके अंदर ग्लोबल स्पोर्ट्स की दाद देनी पड़ेगी, इतनी आगे आ चुके हैं। डार्क लॉर्ड अभी भी बहुत दूर है, एंड डार्क लॉर्ड, इनके चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट आ चुकी है। 2 फर्स्ट एड्स अभी भी बचे हैं, एंड 4 फिनिशेस के साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स अपने नाम करते हुए ये 2nd पोजीशन, अच्छी बात है। बस सिंपल सी चीज़ है भाई, इन दी एंड ये गेम है मारने की, और हम मार मार के ही ऊपर आए हैं। आज की डेट में टेबल में सबसे ज़्यादा फिनिशेस हमारे ही हैं, तो कौन कह रहा है मिल बैटल करके ऊपर आए हैं। जब मारने की बारी आएगी तो ऐसा मारो कि समझ में आ जाए इन्हें। क्या ये फाइट फोर्स करना चाहेंगे, क्योंकि हीरो और कनेरी को हम दूर दराज स्पॉट कर पा रहे हैं, काफी करीब ही आ चुके हैं। अब देखिए हीरो स्पॉट हुए थे, डार्क लॉर्ड ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ग्लोबल स्पोर्ट्स 8 अंक इस एक फाइट से, दिस इज इंसैनिटी। 10 फिनिशेस निकाल चुके हैं इस गेम से। Dark Lord is on his verge of breaking records. Last BGMS, in fact, highest finishes record is 12 in BGMS. क्या Dark Lord वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? सोचने वाली बात रहेगी। शैडो इस समय फाइट के अंदर आए, मैक को किया खत्म। 18 फिनिशेस, ग्लोबली स्पोर्ट्स 18 फ्रिकिंग फिनिशेस। और एक भी प्लेयर को गवाया नहीं है, और अभी भी चल रहे मंजे हुए। इस बार अगले शिकारी हो सकते हैं इनके शिकार। फैक्ट ग्लैडिएटर्स, जस्टिन, डेल्टा दोनों डाउन, शोगन भी खत्म। ग्लोबल स्पोर्ट्स का डोमिनेशन, एंड दे आर ऑन फायर। जिस तरीके से खेल रहे हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स आई है, इंसेन एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स, ओह माय गॉड, दिस इज गोना बी अ गुड फाइट। लेकिन वहीं पे दिक्कतें हो सकती हैं। डार्क लॉर्ड को किया गया खत्म। व्हाट इज दिस केओस? के साथ साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स के डार्क लॉर्ड बचे हुए, कहीं ना कहीं एक आखिरी हुक्म का इक्का बन के वो फाइट लेना चाहेंगे, और इंसेन के बचे हुए इकलौते खिलाड़ी। इनफैक्ट बाकी सबको तो फिनिश करने की पूरी जद्दोजहद और होड़ रहने वाली है, लेकिन इन्हीं के बिल्कुल सामने खिलाड़ी आए, आगे लेकर के फाइट है। एचपी बहुत ज्यादा कम, टीम के पास 6 फिनिशेस आ चुके हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स, they have overthrown insane। एक पॉइंट मैटर करता है, ठीक है। आखिरी फाइट तक भी हिम्मत नहीं हारनी। 4 प्लेयर्स हैं, हील बैटल कर रहे हैं, पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। नहीं, हम वो टीम है जिसने 21 किल भी मारे हैं, 19 किल का चिकन डिनर भी हमारा ही है। भर के मारना है आज, डरना नहीं है किसी से भी। अगर डर गए आज तो हार जाओगे। सिर्फ एक ही चीज़ है तो तुम्हें आज जिता सकती है, वो है गुस्सा। भर के गुस्से में जाओ अंदर। पहले 2 मैच ऐसे ही खेलने हैं, आखिरी में दिमाग लगाएंगे, पहले 2 मैच मारो। समझ आ रहा है? 3, 2, 1 और पूरी फाइट वापस 2 वर्सेस 2 हो चुकी है। ग्लोबल स्पोर्ट्स, दे माइट बी विनिंग बट दे आर लूजिंग ऑन टाइम, और ये फाइट खत्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन अब बचे हैं सिर्फ नूब,
बिल्कुल सामने है खिलाड़ी, इन्हें पता है भापा हुआ है, एक को जाने दिया जाएगा लेकिन दूसरे को क्या ये पकड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश और पकड़ा जाएगा। नूब इन द मीनवाइल गिरते पड़ते यहाँ पे जोन के अंदर जीवित हो चुके हैं और टॉप 4 में आ चुके हैं और एक स्पार्क के खिलाड़ी ठीक उनके सामने मौजूद है। पुकार को भी स्पॉट कर रखा है इन्होंने। टीम एक्सपाक ऑन द अदर साइड कल भी चढ़ाई करी थी, आज भी चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी चढ़ाई को रोकने के लिए नूब विराजमान, लेकिन नूब स्पॉटेड है। फर्स्ट एड लगा के 1-2 प्लेयर को हील कर सकते हैं, वापस से वो रीसेट मिल जाएगा। निंजा बॉय ने खुद को 75% एचपी पर किया, वो प्लेयर्स को फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां पर आप देखिए डीपीएस के अंदर एमो नहीं है, एकेएम का भी एमो खत्म होने वाला है, M4 का भी एमो खत्म हो चुका है, बिल्कुल सामने निकलेंगे एंड निंजा बॉय सर्वाइव्स। बट गेम के अंदर कोई भी अपना नहीं है। प्लान का तो टीम का है सब तो प्लान तो वैसे यही था कि टेंपल खाली मिलेगा, जाते जाते भी नहीं हो रहा, टेंपल खाली होगा टेंपल चले आना। क्या ऊपर से निकल जाते ना, ऊपर के ब्रिज से सर्कल तो ऊपर ही कटा था। नहीं हो रहा यार, इसका फायदा नहीं है। अब इसका पावर ग्रिड का सेफ रहेगा, स्प्लिट कुछ ऐसे है सीधा 1-2 बंदों का पूरेंगे। ब्लाइंड देखिए इस बार इन्होंने अपना शिकार बनाना चाहा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को। तो ब्लाइंड आज कुछ अलग ही सोच के आ चुकी है। आज शुरुआत तो करनी पड़ेगी, हालांकि एक एक करके जो खिलाड़ी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं वो खत्म कर सकते हैं। जी नहीं, 2 खिलाड़ियों को डाउन किया, बट अब सडनली एक के बाद एक पिक ऑफ हुए जा रहे हैं। निंजा बॉय भी बस कुछ ही देर के मेहमान हैं, नॉक हो चुके हैं, बट अब एनिग्मा गेमिंग टूट पड़े हैं। उन्हें पता चल चुका है सामने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है, क्या फायदा उठाएं। और देखिए दलजीत क्लोज रेंज पे तो मिस नहीं करेंगे और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बिना एक भी फिनिश के गेम से हुए हैं बाहर। हाँ, जो मैं उन्हें बताया कहीं ना कहीं टीम उस पे अभी तक तो खरी उतर नहीं पाई है। हाँ शोर्ट्स, बट दैट हैज हैपेंड। के ऊपर किस तरीके से हावी होते हैं निंजा बॉय के ऊपर निगाहें। ओआर ई स्पोर्ट्स की पूरी टोली काफिला आ चुका है, अभी के लिए ग्रेनेड कुक करेंगे निंजा बॉय। एक तो और पे चोट पहुंचाने की कोशिश रहेगी। अच्छा ग्रेनेड था मैक के ऊपर, अपने आप को रिपोजिशन किया। ओआर ई स्पोर्ट्स को ऑलरेडी समझ आ चुकी है यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद है। और देखिए बेखौफ अंदाज से पुश कर रहे थे, बट निंजा बॉय ऑलमोस्ट एक क्लच करने के कगार पे और क्लच कर भी दिया है। निंजा बॉय, निंजा बॉय 7 फिनिशेस, निंजा बॉय। जस्टिन डेल्टा शोगन, जी जान लगानी पड़ेगी निंजा बॉय इनके सामने। क्या तीनों खिलाड़ी उसके ऊपर हावी होने वाले हैं? वो शैक में है। क्या निंजा बॉय दिक्कत दे सकते हैं? बगी पता चल चुकी है, शोगन अंदर जाएंगे एस12 का इस्तेमाल कर करके, लेकिन उनको किया जाएगा डाउन और खत्म करने की पुरजोर कोशिश। निंजा बॉय 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं। एक ग्रेनेड क्या ये फिर से रिकोशे करके फेंकना चाहेंगे, खुद बाहर आ चुके हैं, फाइट नहीं की पूरी कोशिश। 6 नेड्स हैं, ओपन में स्टेप किया डीवीएस और यहीं पे हो चुकी है दिक्कत। निंजा बॉय नीड्स टू सर्वाइव और वो फिनिशेस कोई और उठा रहा है दूसरी तरफ से। 1 ब्लेड वीएलटी को करेगी खत्म, लेकिन टीम एक्सपाक पीछे से आती है। 8 टीमें, 1 ऑफ ग्लैडिएटर्स इज स्टिल सर्वाइविंग, इज इट? वो लैंड होगा, वहाँ ऑडियंस होगी, वहाँ बड़ा प्राइस होगा, रिएक्शन है। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, अपॉर्चुनिटियाँ खत्म नहीं होंगी और ना ही हमारी भूख खत्म होनी चाहिए, राइट? अरे टीम 3, 2, 1 टीम